तो यह बताएंगे कि कोई भी आपका फल का बड़ा पौधा है, आम का है, अमरूद का है, नींबू का है, तो आपका पौधा एकदम से हरा भरा बढ़िया रहता है और आप एकाएक देखते हैं कि पौधा मुरझाने लगता है, उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और 2-4 दिन में ही पौधा आपका सूखने की कगार पे पहुंच जाता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में हम तमाम उपचार करते हैं, तरह तरह के इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड ला करके छिड़काव करते हैं, लेकिन हमारा पौधा बच नहीं पाता है, पौधा सूख जाता है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की विषम परिस्थिति आपके साथ में भी आती है तो इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि मरते हुए पौधे का उपचार कैसे करें, मरते हुए पौधे को कैसे ठीक करें। दोस्तों, हमने अपने इस उपाय से, जो आपको हम बताएंगे, अपने कई पौधों को मरने से बचाया है। इसके बाद अपने दोस्तों को, कई लोगों को सलाह दे करके उन लोगों के पौधे ठीक हुए हैं। तो दोस्तों, यह मेरा एकदम से आजमाया हुआ नुस्खा है और चूँकि इसका हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है तो हम सोचे कि आप सभी को इस बात को शेयर करना चाहिए और सबकी जानकारी में यह बात आनी चाहिए कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों देखिए, एक मेरा आम का पेड़ था, कम से कम 6-7 साल पुराना है और सूख रहा था। मैंने उसका काफ़ी इलाज किया और ठीक नहीं हो पाया। जो आखिरी में इलाज काम किया है उसके लिए, उसी को मैं आपको शेयर करूंगा। ये देखिए, सामने आपके मेरा पपीता का पेड़ है। अभी 10-15 दिन पहले एकदम से मेरा अच्छा पौधा था, ऊपर की सारी पत्तियां हरी भरी थी, इसका टिप्स एकदम सही था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो इसकी तमाम पत्तियां, ये देखिए, सब पीला होकर के सूख रही हैं। और ऊपर देखेंगे तो ऊपर आप फल देखिए कितने अच्छे फल लगे हैं, लेकिन ऊपर उसका टिप्स देखिए तो पूरा टिप्स में फंगस लग गया है। तो दोस्तों, जो टिप्स में फंगस लगा है, ये फंगस की वजह क्या है, हमको जानने वाली बात यह है कि यह पौधा मेरा एकाएक क्यों सूख रहा है। तो दोस्तों, फंगस लगा है नीचे। आपको हम बता दें कि जो फंगस नीचे इसकी जड़ में लगा है, इसकी रूट में प्रॉब्लम है, जड़ में प्रॉब्लम है। और जड़ में प्रॉब्लम की वजह से इसके अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, जिनसे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स ऊपर तक जाते हैं, तो फंगस की वजह से जो जड़ में फंगस लगता है, कीट का असर होता है, रूट राट का असर होता है। तो इसकी वजह से तमाम, अगर आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स नीचे डालेंगे, लेकिन न्यूट्रिएंट्स कोई नहीं काम करेगा। न्यूट्रिएंट्स को ऊपर भेजने वाली जो सब नलिकाएं होती हैं, सारी इस पौधे में बंद हो जाती हैं। तो जब पोषक तत्व उसके एंड तक नहीं पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे आपका पौधा सूखेगा। तो दोस्तों, इसका इलाज बताने से पहले हम आपको अपना आम का पौधा दिखा दें, जिसको हमने कम से कम 80% सही कर लिया है। दोस्तों देखिए, यह मेरा आम का पौधा है और करीब करीब 90% सूख चुका था। आप ऊपर से देख सकते हैं, ये सब सूखने के बाद हमने कट कर दिया है, सारी डालियों को काट दिए हैं। तो दोस्तों, 2 महीना पहले हमने इसका इलाज किया और जो दवा वहाँ डालने के लिए आपको हम पपीता के लिए बताने जा रहे हैं, उसी दवा का इस्तेमाल मैं यहाँ पे गुड़ाई करके किया था। आप देख सकते हैं कि इसमें नई नई टहनियाँ निकल चुकी हैं और इसमें सब पत्ते हरे हरे पत्ते हैं। लेकिन जिसको एक बार बीमारी पकड़ लेती है तो 100% जल्दी ठीक नहीं हो पाता है। दोस्तों, 2 महीने के बाद फिर उसी इलाज को हमें इस आम के पौधे में भी रिपीट करना है, इसको भी करेंगे और पौधा बच गया है, मानिए कि 90-80% तक सही हो गया है। एक बार और दवा डालने के बाद ये ठीक हो जाएगा। कि ये रूट सिस्टम को ठीक करने के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, आप शायद जानते होंगे, इसका नाम है नीला थोथा, या हिंदी में इसे तूतिया भी बोलते हैं। दोस्तों, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है CuSO4, यह कॉपर सल्फेट है, इसे हम कॉपर सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इस नीला तोथा को हम क्यूप्रिक सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह जहरीला होता है और ये बहुत बढ़िया फंगिसाइड है। इसके लेवल का मार्केट में कोई फंगिसाइड नहीं मिलता है, हालांकि यह भी बहुत सस्ता नहीं है। इसको अगर आप ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो अभी हम देखें इंटरनेट में, तो ऑनलाइन मंगाने पे 100 ग्राम की कीमत 229 रुपया है और अभी मैं ये 50 ग्राम ख़रीद के लाया तो हमें मार्केट में 50 ग्राम 25 रुपीज़ में मिल गया। तो इस तरह से भी 500 रुपया केजी पड़ा। दोस्तों, कोई भी मरता हुआ पौधा है, यह एकदम से संजीवनी है, रामबाण है। किसी तरह का मरता हुआ पौधा हो, आपका हरा हो जाएगा, लेकिन पौधे में जान होना चाहिए। जिस तरह से आदमी मर जाता है, उसके बाद कितना भी इलाज करिए, कोई इलाज काम नहीं करेगा। तो
तो अगर पौधे में जान होगा, उसमें थोड़ा भी हरापन होगा तो आपका पौधा बच जाएगा। लेकिन अगर पौधा एकदम से सूख चुका है तब वो पौधा आपका नहीं बचेगा। तो दोस्तों, हम इस्तेमाल करते हैं 1 लीटर पानी में इस नीला थोथा की तूतिया की 5 ग्राम मात्रा, इसकी मात्रा हम 5 ग्राम लेते हैं। और दोस्तों, हम इस पौधे के उपचार के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि इसे कीटाणुनाशक के रूप में बागवानी में और खेती में किस तरह से इस्तेमाल करें। तो दोस्तों देखिए, इस नीला थोथा के साथ में इस मरते हुए पौधे के इलाज के लिए हमको एक चीज़ और लेना पड़ता है। ये देखिए, हमने ये घोल तैयार किया है, ये सफ़ेद रंग का घोल है। और इस घोल को हमने तैयार किया है, ये लायम है चूना। ये देखिए, बुझा हुआ चूना। इस पैकेट से हमने चूना की 5 ग्राम मात्रा लिया है। और 5 ग्राम की मात्रा, ये देखिए, ये तूतिया को हमने महीन करके रखा है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला हम काम करेंगे कि इस चूने के घोल को, ये हमने आधा लीटर पानी लिया है और ये आधा लीटर चूने का घोल है, इसको हम डाल देंगे इस पानी में। ये देखिए, इस तरह से हमने पानी में चूने का घोल डाल दिया और डाल करके इस तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, मिक्स करने के बाद ये देखिए, नीला थोथा का जो हमने मिक्सचर पाउडर तैयार किया है, इसे पीस करके इस नीला थोथा को इसे चूने के पानी में हम डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये 5 ग्राम की मात्रा इसमें डाल दिए। और दोस्तों, ये जहरीला होता है, इसको इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है। दोस्तों देखिए, ये जो चूने का और तूतिया का मिश्रण है CuSO4 का, इसका हमको इस्तेमाल करने से पहले टेस्ट करना पड़ता है। ये देखिए, हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। इसमें कोई एक लोहे का छड़ हो या खुरपी हो, कोई भी लोहे की सामान इसमें डुबा देंगे और डुबा करके इसको 5 मिनट तक ऐसे ही छोड़े रहेंगे। और 5 मिनट के बाद इसको निकाल के देखेंगे, अगर इसके ऊपर कापर का असर दिखाई देगा तो इसका मतलब कि अभी यह मिश्रण हमारे पौधे में डालने लायक नहीं है। तब आपको चूना की मात्रा और बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो पौधे की जड़ में ये प्रॉब्लम करेगा और फ़ायदा की जगह पे नुकसान दे देगा। तो इस तरह से हम ये 5 मिनट तक ऐसे छोड़ते हैं। 5 मिनट के बाद देखेंगे, तब तक हम आपको आगे की बात बता देते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो नीला थोथा है, ये बहुत ही बढ़िया कीटाणुनाशक है और फंगिसाइड है। इसका इस्तेमाल, तमाम लोगों की शिकायत होती है कि अमरूद का फल सड़ जाता है, अमरूद के फल में कीड़े पड़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसका और चूने का घोल बना करके महीन छन्नी से छान करके, और इसी तरह से जिस तरह से हमने लोहे का खुरपी डाले हैं इसमें, इसको टेस्ट करके सही मिश्रण मिक्सचर तैयार करके आपको नींबू नहीं, उस पर अमरूद के पौधे पे छिड़काव करना है। अगर आप छिड़काव कर देंगे तो जो कीड़ा लगने की समस्या है, यह समस्या आपकी 99% तक समाप्त हो जाती है। बरसात के दिन का अमरूद का फल अक्सर ख़राब हो जाता है तमाम लोगों का। मेरे पास भी अमरूद के कई पौधे हैं, हम यही इलाज करते हैं। मेरे दोनों सीज़न में फल अमरूद के अच्छे रहते हैं, किसी फल में कोई कीड़ा नहीं लगता है। दोस्तों, इसका तीसरा इस्तेमाल बता दें कि जो फंगस पेड़ के ऊपर चढ़ते हैं, या पेड़ का जो अमरूद का या आम का जो तना होता है, तो उसमें तमाम चींटियाँ लगती हैं, घून लगते हैं, दीमक लगते हैं, तना एकदम ख़राब हो जाता है। तो ऐसी हालत में आपको तूतिया का और चूना का, ये दोनों का मिक्सचर तैयार करके पेंट की तरह अपने तने में पोत दीजिए, तो घून का, दीमक का, फंगस का, ये सब समस्या समाप्त हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ में हम आपको एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करने का आपको बता दें कि अगर आपको खेती में इस्तेमाल करना है तो 1 एकड़ खेत के लिए आपको ये तूतिया का 2 किलोग्राम मात्रा लेना होगा। और 2 किलोग्राम तूतिया को 200-250 लीटर पानी में इसका मिक्सचर तैयार करना होगा। वैसे ही आधा चूना आधा तूतिया, तो 2 किलोग्राम आप चूना लेंगे, बुझा हुआ चूना, और 2 किलोग्राम तूतिया, इसका 200-250 लीटर पानी में घोल तैयार कर लेंगे। और घोल तैयार करके आप स्वस्थ फसल पर भी छिड़काव कर सकते हैं, या जहाँ फंगस का, कीटाणु का असर है, मक्खी का असर है, घून का असर है, माइट्स का असर है, वहाँ भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। दोस्तों, हम अपने खेती में इसका इस्तेमाल अक्सर करते हैं। मार्केट से कीटाणुनाशक इंसेक्टिसाइड नहीं खरीदते हैं, इसका हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो दोस्तों, इस तरह से
अब देखिए 5 मिनट का समय बीत चुका है और हम इस खुरपी को निकाल के देखते हैं। ये देखिए खुरपी एकदम क्लियर है, इस पर कहीं से भी कोई तांबे का असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा मिश्रण सही है। दोस्तों देखिए इस घोल को, चूने के और तूतिया के घोल को हम अपने इस पपीते की जड़ के आसपास चारों तरफ डालेंगे। दोस्तों पपीता की जड़ देखिए एकदम ऊपर को होती है, ये सब तमाम जड़ हैं, सब देखिए ऊपर ऊपर जड़ है, यहाँ भी ऊपर जड़ दिखाई दे रही है। तो गहरी गुड़ाई नहीं करना, हमने हल्का हल्का ये देखिए गुड़ाई कर दिया जहाँ तक संभव था, जड़ को भी बचाना है। तो इस तरह से दोस्तों इसके जड़ के चारों तरफ ये देखिए इस तरह से हम ये जड़ के चारों तरफ ये इस तरह से हमने इस तूतिया के घोल का यहाँ अप्लाई कर दिया, डाल दिया। इसके बाद दोस्तों एक काम और करेंगे। ये देखिए हम ऊपर में फल लगे हैं, तो तूतिया का तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहुत जहरीला होता है, लेकिन हम ये नीम आयल का छिड़काव करेंगे ऊपर में। दोस्तों ने छिड़काव करना है कि ये हमारी दवा जो है ऊपर के जहाँ से ख़राब हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाए, और हमने कोशिश किया वहाँ तक छिड़कने का। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको इस वीडियो में यह बताया कि हाउ टू सेव डाइंग प्लांट, मरते हुए पौधे को कैसे बचाएं, और इसमें हमने चूना का और तूतिया का 2 चीज़ का इस्तेमाल किया। दोस्तों इस्तेमाल करने से पहले आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और जो ये हमने आपको बीच में टेस्ट बताया मिश्रण तैयार करने के बाद, इस टेस्ट को ज़रूर कर लीजिए। अगर कापर लोहे की छड़ के ऊपर या खुरपी के ऊपर चपकता है तो आप चूना की मात्रा और बढ़ा दीजिए और डाइल्यूट करके जड़ों में डालिए। दोस्तों इस तरह से हमने इस तूतिया का अपने कई पौधों में इस्तेमाल किया है, कई दोस्तों के पौधों में इस्तेमाल करवाया है, सबको प्रॉपर रिस्पांस मिलता है। तो अगर आपका कोई पौधा मर रहा है, सूख रहा है, तो आप भी इस तूतिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खास बात आपको और बता देंगे, इससे पहले आपसे हम यह निवेदन करते हैं कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों एक खास बात यह है कि इस तूतिया को ख़रीदने के लिए आप लोकल मार्केट से ख़रीदिए, आपको 50 रुपये में 100 ग्राम मिल जाएगा। और हम अभी सर्च करके देखे हैं, ऑनलाइन ख़रीदने में मिनिमम रेट जहां सस्ते में मिल रहा है 229 रुपये का 100 ग्राम है, प्लस आपके डिलीवरी चार्जेज। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।